नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंटरनेट ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। अगले वीडियो में भी आपके साथ शेयर किए थे कि आज के दिन आप रेंज बाउंड देखने वाले हैं, तो वही हुआ और लाइव में भी आज आए थे और मॉर्निंग में आपके साथ शेयर किए थे कि अगर जाना है तो कितना दूर तक जा सकते हैं, उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। तो वो था 25,020। ये लेवल ही मैंने मार्क किए थे। वो अगर लाइव स्ट्रीम अब लोगों ने नहीं देखा होगा तो मैं ऐड कार्ड में दे दूंगा उस वीडियो का लिंक, तो आप जाके देख सकते हैं। तो एग्जैक्ट वहीं से नीचे की तरफ एक सेलिंग सेटअप भी मिला हम लोगों को, मगर बहुत कुछ खास तो नहीं है। और यहाँ पे सेल करने के लिए आपको एट द मनी में ही सेल करना है, क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा रहता है। तो वहाँ से आपका प्रीमियम जब गिरेगा तो बहुत ज़्यादा मेल्ट होता है, तो उस प्रीमियम को ही आपको कलेक्ट करना है। इसीलिए सेलिंग जब बनते हैं तो प्रीमियम अगर ज़्यादा है तो उसमें ट्रेड किया जाता है। तो थोड़ा नेगेटिव होगा तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा मेल्ट करेगा। अगर मेल्ट करते हैं तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा ऑप्शन सेलर्स के लिए। तो उसी सिचुएशन के लिए मैंने कहा था। जो भी है, आज का सिचुएशन ऐसा है कि आवरली चार्ट से ही शुरू करना पड़ रहा है और यहाँ पे अगर देखें तो दो पैटर्न एक्टिवेट हो सकता है। अभी तक हुआ नहीं है। ये अभी क्या क्या हो सकता है इसका प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखे हुए हैं। बैंक निफ्टी की तरफ जो चार्ट दिख रहा है ये तो आवरली टाइम फ्रेम का हिसाब से जो पैटर्न बन रहा था उसका टारगेट यहाँ पे है। इसको भी अगर ब्रेक करते हैं तो इस जोन तक है। ये अभी तक फिलहाल वैलिड है और यहाँ से नीचे की तरफ जाने के लिए कितना मूवमेंट आएगा और अपसाइड की तरफ जाने के लिए क्या क्या मूवमेंट हो सकता है वही शेयर करूंगा आज का वीडियो में। तो फिलहाल के लिए अगर देखें कि मॉर्निंग में गैप डाउन ओपन होता है निफ्टी में, या फ्लैट खुलने के बाद भी 24,950 इस लेवल को अगर तोड़ते हैं तो सीधा नीचे के तरफ 24,876 तक आ सकते हैं। इसके बाद भी अगर मोमेंटम के साथ इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो एक पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा और वो कंटिन्यूएशन पैटर्न ही होगा और उसके हिसाब से टारगेट आपका यहाँ तक मिल सकता है, जो कि है आपका 24,760 से लेके 720 700 तक मिल सकते हैं। 680 तक भी आ सकते हैं मोमेंटम के साथ। और उस टाइम आप देखोगे कि यहाँ पे जो गैप बना हुआ था ये गैप भी यहाँ पे फिल हो जाएगा। अगर यहाँ से अपसाइड की तरफ जाना है बाजार को तो नीचे आ सकते हैं, स्कैल्पिंग बन सकता है 24,950 के नीचे और नीचे के तरफ 24,876 के आसपास आ सकते हैं। उसके बाद इसको अगर नहीं ब्रेक करते हुए यहाँ से ऊपर की तरफ बाजार निकलते हैं और यहाँ से कोई अगर रिवर्सल साइन दे देता है तो यहीं से आपका ट्रेडिंग सेटअप बन जाएगा। पहला मूव तो यहाँ तक बनेगा जो कि है 25,020 ये स्विंग हाई की तरफ, और इसको भी अगर ब्रेक करते हैं तो कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पे बन जाएगा और उसके हिसाब से अगर देखें 25,120 या 180 टू 200 तक टारगेट हो सकता है। ये दोनों टारगेट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक प्रोजेक्शन लेवल नहीं मिला है, कहाँ से बाउंस कर रहा है। तो लाइव मार्केट में एक्चुअल डाटा मिलेगा, उसके हिसाब से ही आपको ट्रेडिंग सेटअप ओपन करना पड़ेगा, उसका प्रोजेक्शन लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी फिलहाल हम लोगों ने क्या देखे कि नीचे की तरफ अगर आते हैं मॉर्निंग पे एक स्कैल्पिंग सेलिंग सेटअप बनेगा फुट साइड की तरफ। उसके बाद अगर इस लेवल के आसपास रुक जाते हैं, यहाँ से अगर बाउंस बैक होते हैं तो तब जाके एक मूवमेंट आ सकता है। उसका मूवमेंट कितना होगा तो यहीं तक होगा, अगर यहीं से अगर ऊपर की तरफ होता है तो यहीं तक होगा। ये सब सिचुएशन मैंने सोच के यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। एक्चुअल डाटा आपको देखना पड़ेगा इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन पे, उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो सिचुएशन ऐसा बन रहा है कि ये जोन अगर ब्रेक करते हैं जो कि है आपका 55,050, ये अगर ब्रेक करते हैं
और ये जोन भी अगर देखें तो 55,050 से लेके 55,000 तक ये एक जोन बना हुआ है। इसको अगर ब्रेक करते हैं तो सीधा नीचे की तरफ ये लेवल तो एक्टिवेट होगा ही, जो कि है आपका 54,689, और इसको भी अगर ब्रेक करके चलने लगे तो इस जोन को एक्टिवेट करेगा, जो कि है 54,450 से लेके 54,162 के बीच में हो सकता है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कल ट्रेंडिंग डे तो नहीं होगा, मगर बहुत बढ़िया मूवमेंट होने का चांसेस बनेगा, और सेंसेस का एक्सपायरी भी है। तो फिलहाल ऐसा सिचुएशन बन रहा है। अगर ऊपर की तरफ ट्रेड करना हो बाजार को और ऊपर की तरफ ही अगर जाना है तो ये जोन कभी नहीं ब्रेक करेगा, जो कि है आपका 55,050 से लेके 55,000 तक ये जोन बना हुआ है। तो ये जोन कभी ब्रेक नहीं करेगा, तब जाके यहाँ से रिवर्स हो सकता है और 55,300 के बाद मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। और कहाँ तक हो सकता है? 55,800 900 के आसपास भी मोमेंटम के साथ ऊपर जा सकते हैं। अभी फिलहाल 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं कि सेटअप कहाँ से बन सकता है। तो 5 मिनट निफ्टी में सेट हो गया। अभी बैंक निफ्टी का बारी। तो यहाँ पे बहुत लाइन ड्रॉ किया हुआ है। एक्चुअली ये पैटर्न के हिसाब से ही है, जो भी है। तो आप समझ लीजिए कि अगर फ्लैट खोलते हैं बाजार मॉर्निंग में या छोटा मोटा गैप डाउन के साथ खोलते हैं और 24,950 को ब्रेक करते हैं, तो यहाँ से सीधा गिरेगा इस लेवल के आसपास, जो कि है 24,876। ठीक है, तो इसको भी अगर ब्रेक करते हैं तो तब जाके कंटिन्यूएशन पैटर्न का फॉर्मेशन बनेगा और नीचे की तरफ टारगेट एक्टिवेट हो जाएगा 24,760 से लेके 700-680 तक टारगेट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जैसे प्रोजेक्शन लेवल हम लोगों को मिलेगा इंटरडे प्राइस प्राइजेक्शन के हिसाब से, उसके हिसाब से ही हम लोग डिसाइड करेंगे कितना मूव नीचे की तरफ हो सकता है। एक्चुअल टारगेट तो यहाँ पे पैटर्न के हिसाब से अगर देखे तो यहाँ तक है। तो इसको ब्रेक करते तो दूसरा वाला जो पैटर्न का लास्ट मूव है यहाँ पे है। तो मतलब कि ऐसा पैटर्न का ऐसा मूवमेंट हुआ है, तो दोनों मूवमेंट हो सकते हैं। मतलब कि क्या बताया आपको, 0.5 के हिसाब से एक मूवमेंट होता तो यहाँ तक होगा, यहाँ तक इस लेवल के आसपास। अगर 0.618 के हिसाब से अगर होता है तो यहाँ तक होगा। जैसे कि 1.622 अब ले देखे होंगे, ऐसे ही पैटर्न का अगर सिचुएशन बना तो उस हिसाब से अगर देखे तो 0.5 के हिसाब से यहाँ तक बनते हैं, जो कि 24,696, और 0.618 के हिसाब से अगर देखे तो 24,760 इसके आसपास ही बनेगा। इसके बीच में जो जोन बचा हुआ है यहीं से भी बाउंस बैक हो सकता है। तो यही सिचुएशन बन रहा है। तो फिलहाल के लिए नीचे की तरफ हो सकता है इस लेवल को ब्रेक करने पर। अगर यहाँ पे संभल जाता है तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ घूम जाएगा, पर नहीं संभल पाते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बनने के बाद आपको देखना पड़ेगा इंटरडे फ्रेश प्राइजेक्शन के हिसाब से कितना मूवमेंट आ सकते हैं। तो उसके हिसाब से ही हम लोग पैटर्न कैलकुलेट करके प्रोजेक्शन लेवल काउंट करेंगे। उसके बाद Z लेवल सेट करेंगे कितना मूव हो सकता है, उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ऐसा यहाँ पे होता है रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो पैटर्न को फर्स्ट पे आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद Z लेवल सेट करना है, उसके पहले आपका प्रोजेक्शन लेवल को ड्रॉ करना है, उसके बाद Z लेवल सेट करना है, उसके बाद ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा अप साइड की तरफ। और कितना मूव आ सकते हैं तो प्रोजेक्शन लेवल जब आप काउंट करोगे उसके बाद जब Z लेवल सेट करोगे तभी आपको पता लग जाएगा कितना मूव अप साइड की तरफ हो सकता है। और उस सिचुएशन में आपको देखना यही पड़ेगा कि यहाँ से अप साइड की तरफ हो या डाउन साइड की तरफ हो, तो जो मूवमेंट आ रहा है उसमें ट्रिकी नॉइस है कि नहीं। अगर है तो ज़्यादा मूवमेंट तो आपको नहीं मिलेगा, अगर नहीं है तो बढ़िया मूवमेंट मिल सकता है। बैंक निफ्टी के हिसाब से अगर देखें तो ये जोन आज के दिन बाजार बनाया हुआ है। तो इस जोन के अंदर अगर ट्रेड करेंगे तो ऐसे ही ऊपर नीच होता रहेगा, जिगजैग मूवमेंट अब देखते रहोगे। अगर क्लियर ब्रेकआउट होता है, मतलब कि गैप आपके साथ खोलते हैं 55,300 के ऊपर,
तो उसके बाद अगर छोटा मोटा डीप लेने के बाद फिर से सस्टेन करने लगते हैं 300 के ऊपर, तो यहाँ से अपसाइड की तरफ एक मोमेंटम मिल सकता है। जब तक मोमेंटम बनेगा तब तक ट्रेड में आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे मोमेंटम लॉस हो रहा है वहाँ पे एक बार निकल जाइए। उसके बाद देखिए पैटर्न अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो वापस ऊपर की तरफ 5850 से लेके 950 56,000 तक वापस आ सकते हैं या इससे ऊपर भी आ सकते हैं। पोजीशन लेवल कैसे बनता है उसके सिचुएशन बनेगा। सॉरी, तबीयत थोड़ा अभी भी डाउन है। और अगर देखते हैं कि गैप डाउन के साथ खोले हैं और ये जोन 55,050 से लेके 55,000 तक ये जोन ब्रेक किया हुआ है, तो यहाँ से मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलेगा। कहाँ रुक सकते हैं? 54,900 इस लेवल के आसपास रुक सकते हैं। अगर नहीं रुका तो मोमेंटम के साथ अगर चलने लगते हैं तो 54,689 यहाँ तक आ सकते हैं। मॉर्निंग में अगर देखते हैं कि मोमेंटम के साथ बढ़िया सेटअप बन गया और इसके आसपास आ गए तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए मोमेंटम लॉस होने के बाद। उसके बाद देखिए पैटर्न क्या बन रहा है। यहाँ से अगर रिवर्सल पैटर्न बनता है तो वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा। उस टाइम तो बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं देखने के लिए मिलेगा क्योंकि बहुत सही टाइप का मूवमेंट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं तो इस लेवल को ब्रेक करने पर फिर नीचे आएगा और बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है। 54,689 को ब्रेक करने के बाद इस जोन के आसपास आ सकते हैं जो कि है 54,450 से लेके 160 यहाँ तक आ सकते हैं। इस जोन को टारगेट बना सकते हैं, याद रखिएगा। तो एक्चुअल सेटअप सेकेंड सेटअप कहाँ पे बनेगा? इस लेवल के आसपास आने के बाद या मॉर्निंग में जो मोमेंटम मिलेगा उसके बाद पैटर्न क्या बनते हैं उसके हिसाब से ही आपको देखना पड़ेगा कि इतना मूवमेंट आ सकता है। ये एक दिन दो दिन में और आ सकते हैं, गिर सकते हैं। या ये नहीं है कि कल ही गिरेगा या गिरना चाहिए इतना, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ से कल अगर देखते हैं कि मॉर्निंग में अपसाइड की तरफ खुला है फिर नीचे की तरफ आए हैं इस लेवल के आसपास से फिर बाउंस बैक होके निकल गया है तो वापस आएगा जरूर। फिर कभी ना कभी आएगा, मतलब कि नेक्स्ट डे हो सकता है, उसके नेक्स्ट डे हो सकता है। तो ये सिचुएशन बनेगा। तो इंट्राडे में पैटर्न क्या बनते हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि बाजार कहाँ से चलेगा, कितना मूव आएगा और कहाँ तक क्या सिचुएशन आपको देखना चाहिए। तो इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही आपको पता लगेगा। तो जो भी है, आज का वीडियो बहुत बड़ा हो गया है तो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।